हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को कंबाइन करके। ठीक है, हम देखेंगे कि ये अम्फान महाचक्रवात क्या है और इस वक्त इतनी चर्चा में क्यों है। नोट करने वाली बात ये है कि सिद्र नाम का एक चक्रवात आया था 2007 में। उसके बाद सबसे खतरनाक है अम्फान अम्फान साइक्लोन या महाचक्रवात। ठीक है, तो क्या है महाचक्रवात ये, और भारत और बांग्लादेश को इसने क्यों परेशान कर रखा है, दोनों देशों के तटीय या कोस्टल इलाकों पर इसका प्रभाव है, और कौन कौन से इलाके और हैं जो इससे प्रभावित हैं, इसको इसका नाम कैसे मिला, ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने ये नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा, साइक्लोन या चक्रवात, हरिकेन या तूफान, टाइफून या बवंडर, आंधी जिसको बोलते हैं। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? ऐसा है कि ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ये एक ही प्रकार के मौसम संबंधी घटनाएं हैं जिनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अच्छा, तो इनमें होती हैं तेज़ हवाएं, बहुत ज़्यादा बारिश, हेवी रेनफॉल और तूफ़ानी लहरें। तो इनमें अंतर क्या है, ये तीन अलग अलग नाम क्या हैं? तो भाई ऐसा है, इनके घर पे डिपेंड करता है, ये किस इलाके से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, इस पे डिपेंड करता है ये कहाँ पैदा हुए हैं कि इनका नाम क्या है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये नाम अलग अलग हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक जो इलाके हैं, जो आप इस मैप में देख सकते हैं, और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक यानी जो पूर्व उत्तर पैसिफिक ओशंस हैं, उनमें इसको बोलते हैं हरिकेन्स। ठीक है, और ये वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़ें तो जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक है, उसमें अगर ये स्टॉर्म आए या ये तूफान आए तो उसको हम बोलते हैं टाइफून। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसकी हम बात कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, ये डिवाइड करती है टाइफून और हरिकेन के इलाकों को। ठीक है, ये इंग्लैंड के आसपास से गुजरती है, तो इस तरफ जो है आप देख रहे हैं ये टाइफून्स हैं और इस तरफ हैं हरिकेन्स, है ना। अच्छा, अगर ये साउथ पैसिफिक या इंडियन ओशन में होते हैं, यानी कि जो हमारा इलाका है, अगर इसमें होते हैं तो उनको हम सिंपली बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अच्छा, ये तीनों ही जो हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं, बस इनके रीजन के हिसाब से, इनके रीजनल जो नाम है ये अलग अलग रखे हैं, इसलिए रखे हैं जिससे समझ आए कि तूफान कहाँ पे आया है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं, है ना। देखिए, ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के आसपास के महासागरों में होते हैं, इस एरिया में होते हैं, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच की ये जो जगह है यहीं पे होते हैं। और साइक्लोन इसलिए क्योंकि जो हवाएं हैं वो साइकिल की या साइक्लिक प्रोसेस में गोल गोल इस प्रकार बहुत ज़्यादा गुस्से में घूमती हैं, इसलिए इस वजह से इसका नाम है साइक्लोन, है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो एक तूफान प्रणाली है या एक ऐसा स्टॉर्म सिस्टम है जिसमें लो प्रेशर इलाकों में, जो निम्न दबाव के क्षेत्र हैं ना, उनमें ये पैदा होता है, उनके जो महासागरों के ऊपर लो प्रेशर एरियाज हैं उनमें ये पैदा होता है, और थंडर स्टॉर्म्स, तेज़ हवा और भारी बारिश ये लेकर आते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, होता क्या है, जो ट्रॉपिक्स हैं उनके आसपास में की जो इलाके हैं वहाँ हम बात कर चुके हैं कि सूरज की सबसे डायरेक्ट रेडिएशन पड़ती है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ के जो ओशन है या महासागर हैं, उनका वो इलाका जहाँ पानी का तापमान 27.5 या 28 डिग्री सेल्सियस से गर्म है, वहाँ पानी के जस्ट ऊपर की नमी युक्त जो वायु है ना, वो भी गर्म होती है और वो उठती है ऊपर की तरफ। ठीक है, इट राइजेस। अच्छा, और अपने पीछे ये एक लो प्रेशर या कम दबाव का क्षेत्र छोड़ जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये लो प्रेशर हम इतनी देर से सुन रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आप मेट्रो या मुंबई लोकल इमेजिन करिए, है ना। तो
एक एक छोटी सी पिक्चर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, अगर ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, यहाँ एक दूसरे के ऊपर लोग हर तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। आप ये समझिए कि ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने सिर हैं, है ना, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ये स्टेशन आएगा, डब्बा खुलेगा और ये लोग बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर जगह क्रिएट होगी, है ना। ये एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की भीड़ भाड़ कम है ना। ये कम दबाव का क्षेत्र पैदा हो गया, मेंटल और फिजिकल हर प्रकार का दबाव जो है वो निकल गया। तो हम वापस आते हैं। तो वैसे ही ये जो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो अपने पीछे एक लो प्रेशर जो है एरिया छोड़ जाती है ना। और होता क्या है कि इसकी जगह लेने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो आ जाती हैं। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये ऊपर उठ रही है हवा, यहाँ इसकी जगह आ रही है, ये साइक्लिक प्रोसेस चलता ही रहता है। अच्छा, अब ये जो गर्म हवा है, जो गर्म वायु है, जो नमी युक्त है, जो वाटर वेपर से भरी हुई है, ये जब ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी होती है तो कंडेंसेशन की वजह से बादलों का निर्माण करती है। और ये बादल धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। और हवा जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हवा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट या विपरीत डायरेक्शन में प्रवाह होने की वजह से एक साइक्लिक या लूप जैसा बनता जाता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होती है वैसे। अच्छा, चक्रवात का जो केंद्र होता है, जो बीच का एरिया होता है, इसको बोलते हैं इसका नेत्र या आई ऑफ द साइक्लोन। ये पूरे चक्रवात का सबसे शांत हिस्सा होता है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनते हैं, है ना। अच्छा, हम देख लेते हैं कि कौन से हिस्से हैं जो अब इससे प्रभावित होते हैं। हम जब इंडिया स्पेसिफिक बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो 10% एरिया है वो उष्णकटिबंधीय महाचक्रवात जो होते हैं या चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, उनसे सफ़र करता है ना। 86 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, वो इससे इफेक्ट होते हैं इस प्रकार के साइक्लोन से। गौर करने वाली बात यह है कि जो ईस्टर्न साइड है हमारे देश का, यानी जो पूर्वी हिस्सा है, वो ज़्यादा सफ़र करता है पश्चिमी कोस्ट लाइन से या वेस्टर्न साइड से। तो जो 4 ऐसे स्टेट्स हैं ईस्टर्न साइड के, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या है कि जो वेस्ट बंगाल की तरफ जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ जो पानी है, वहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टेम्परेचर है जो ज़रूरी है साइक्लोनिक हवाओं की उत्पादन के लिए, वो होता है 28 डिग्री होता है। जबकि जो अरब खाड़ी है, जो अरब महासागर है, अरब सागर है, अरेबियन सी जो है, वहाँ पर इतना टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए जो ईस्टर्न साइड है वो ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरता है इस प्रकार की समस्याओं से। ठीक है, और इंडिया में साइक्लोन कब एक्सपीरियंस करते हैं? मई, जून और अक्टूबर नवंबर के महीनों में, है ना। अच्छा, देखिए, इस वक्त अम्फान का जो रास्ता है वो ये है। तो इसने बांग्लादेश और इंडिया में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है, हुगली है, हावड़ा है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, आपने आई एम श्योर ये सोचा होगा कभी कभी कि ये जो नाम रहते हैं तूफ़ानों के, जैसे इसका अम्फान है, इसके पहले कटरीना आ चुका है, सिद्र मैंने आपको बताया, कि ये जो फैंसी नाम है, ये बुलबुल, कटरीना, ये सब कहाँ से आते हैं? ये जो नामावली है ये कहाँ से आती है ना। ये सोचने वाली बात है। तो दुनिया के जो अलग अलग वार्निंग सेंटर्स हैं या चेतावनी केंद्र जो हैं, वो नामों की एक सूची तैयार करके रखते हैं, जैसे गूगल पे बेबी नेम्स की साइट होती है, कुछ वैसे ही। और इसी लिस्ट में से नामकरण होता है, जिससे एक एक क्षेत्र के आसपास जो हैं उनको तूफ़ान जो है उनका नाम दिया जाता है, उनको यूनिक नाम दिया जाते हैं। क्यों? जिससे क्या होगा, मान लो एक ही बेसिन से, एक ही इलाके से अगर 2 तूफ़ान उठ के आए हैं, तो हम उनको अलग अलग नाम देंगे, तो उनके बारे में वार्निंग देने में, उनके बारे में प्लानिंग करने में हमको ईजी होगा। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है IMD क्या है। देखिए, इंडिया जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है,
वो सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी जो अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो हमारे यहाँ के सारे मौसम के पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही संभालता है। तो यहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, दुनिया में 6 ऐसे रीजनल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं और जो वार्निंग्स देते हैं, और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, है ना। उनमें से एक है आईएमडी का भी ये जो रीजनल सेंटर है। आईएमडी जो है वो 13 जो ऐसे देश हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन में हैं उनको ये वार्निंग देता है। ये 13 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और येमन। ठीक है, जो आरएसएमसी है आईएमडी का न्यू दिल्ली में, ये इन सब के लिए जो इनमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनमें नामकरण के लिए भी यही जिम्मेदार है। अच्छा, तो आईएमडी ने अप्रैल 2020 में 169 ऐसे नामों की लिस्ट जारी करी हुई थी ऑलरेडी, है ना। और होता क्या है, जो मैंने आपको 13 देश बताए अभी, वो हर 13 देश जो है वो 13 नाम सजेस्ट करता है। एक लिस्ट बनाने के लिए 13 नाम सजेस्ट करता है। तो ऐसे ही अम्फान जो है ये नाम सजेस्ट किया गया था थाईलैंड द्वारा, है ना। तो ये जो नाम है ये थाईलैंड ने दिया है। अच्छा, तो इस पूरी जानकारी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो अच्छे से समराइज करेगा हमारी सारी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद अम्फान। अम्फान से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ अ ट्रॉपिकल सुपर साइक्लोन, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये ओरिजिनेट हुआ अरब की खाड़ी में, अरब सागर में। और ये जो नाम है अम्फान, ये सजेस्ट किया थाईलैंड ने। ठीक है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? केवल एक सही है, केवल 3 सही है, 1 और 3 सही हैं, या 1, 2, 3 सही है, तीनों ही सही हैं? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट्स सेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों ये था अम्फान और इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए जिसका नाम है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। और until we meet next time, stay safe, stay home and stay happy.